नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों हमने आज मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेकर आए, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट होता है उस प्रकार का। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कि दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसका मतलब होता है कि आप एक पूरे सेंटेंस का मतलब सिर्फ एक वर्ड में दे दो, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द पर्सन हु टॉक्स टू मच। इसकी अगर हिंदी की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, मतलब हद से ज़्यादा, जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला तो है आपका सोमनिलोक्विस्ट, दूसरा है आपका मोनोलॉग, तीसरा है इलॉक्शन एंड नंबर 4 है लुक्वेशियस। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है सोमनिलोक्विस्ट का मतलब होता है सोते समय बात करना। ठीक है दोस्तों, सोमनिलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है? सोते समय बात करना। ठीक है, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मोनोलॉग का मतलब होता है एक एक ए लॉन्ग स्पीच। इसका मतलब है कि कुछ लोग होते हैं 5 मिनट तक स्पीच देते हैं मंच पे चढ़ के, कुछ लोग 10 मिनट देते हैं, कुछ लोग वो होते हैं आधा घंटे तक देते हैं, 1 घंटे तक देते हैं। तो जो आधे घंटे 1 घंटे देते हैं ना, मतलब लंबी स्पीच को मोनोलॉग कहा जाता है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो वो मोनोलॉग एक स्पीच है। ठीक है, छोटे स्पीच को इलॉक्शन बोलते हैं, लेकिन बड़े स्पीच को क्या बोलते हैं? मोनोलॉग बोलते हैं, इलॉक्शन। देखिए इलॉक्शन नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इलॉक्शन का मतलब होता है कि मंच पे चढ़कर जो बोलने की कला होती है उसको इलॉक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं मंच पे चढ़ने में भी डरते हैं, तो और जो मंच पे चढ़ के अच्छी तरह से भाषण दे देते हैं, मतलब स्पीच दे देते हैं, तो उस चीज़ को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में इलॉक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी है लुक्वेशियस। देखिए दोस्तों, इसकी इसकी अर्थ होता है बातूनी। क्या होता है दोस्तों? बातूनी। ठीक है, बातूनी। और हमारा आंसर क्या चाहिए? यही चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था द पर्सन हू टॉक्स टू मच, जो अत्यधिक बात करता है। तो जो अत्यधिक बात करता है उसको क्या बोलेंगे? बातूनी बोलेंगे। यहाँ पर लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है। तो बातूनी, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, इसका मतलब है कि खुद से बात करना। ठीक है दोस्तों, खुद से बात करना इसका मतलब होता है। ठीक है, हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन है सीटाडेल, ऑप्शन बी है सोलिलोक, ऑप्शन सी है इनहैबिट एंड ऑप्शन डी है नोटोरियस। चलिए दोस्तों, चलिए हमारा इसकी हिंदी पे आते हैं। हमारा सीटाडेल का मतलब क्या होता है? चलिए इसकी हिंदी है सीटाडेल का मतलब होता है महल, यानी कि फोर्ट। क्या होता है? फोर्ट यानी महल, प्लेसेस भी हो सकता है। चलिए अगले वाले पे आते हैं सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मतलब होता है खुद से बात करना। ठीक है दोस्तों, और हमारी क्वेश्चन क्या है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बात करना है। यहाँ पे सोलिलोक्वी का मतलब क्या हो जाएगा? खुद से बात करना। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। ऑप्शन सी पे आते हैं। हिंदी इसकी बात करें तो इसकी हिंदी होगी इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, यानी क्लॉग, मतलब होता है ना प्रेशर से कोई चीज़ बह रही है, खून हो गया या कुछ भी हो गया, पानी वगैरह, तो उसको जब हम रोकते हैं तो उसको हम इनहिबिट करते हैं, क्लॉग करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी का मतलब नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि बहुत बड़ा बदमाश या र्यूड पर्सन। ठीक है, यानी बैड पर्सन। तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है सोलिलोक्वी, खुद से बात करना, इसकी हिंदी होती है, और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इसका यही होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन हु टॉक्स इन स्लीप, इसका मतलब क्या होता है? कि वह व्यक्ति जो सोते समय बात करे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सोते समय बात करें। चलिए हमारा ऑप्शन ए है। देखिए ऑप्शन ए है रिवरी, ऑप्शन बी है क्लॉग, ऑप्शन सी है सोमनिलोक्विस्ट, और हमारा ऑप्शन आपके नीचे है थोड़ा फ्री टाकर। ठीक है, ये है फ्री टाकर। चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है दोस्तों रेवरी का मतलब होता है कि दिन में सपने देखना। रेवरी का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि कुछ लोग दिन में सोते हैं, उनकी आदत होती है, और सोने के बाद तो सोओगे तो जाहिर सी बात है कि आप सपना देखोगे। तो रेवरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग, मतलब सोते समय दिन में सपने देखना। क्लॉग मैंने क्या बताया था? क्लॉग मैंने बताया था इनहिबिट। ये इनहिबिट बता सकते हो, इसी की सैनोनिम है दोस्तों। ये इनहिबिट की सैनोनिम क्लॉग होती है, इसका मतलब रोकना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सोमनिलोक्विस्ट की बात करें तो इसी का मतलब होता है कि सोते समय बात करना, सोते समय बात करना होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा फ्री टाकर। देखिए फ्री टाकर कोई वर्ड नहीं है, इसका कहीं आपने यूज़ नहीं देखा होगा। ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही लिख रखा है फ्री टाकर। फ्री टाकर का अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो होता है कि मुंहफट आदमी, मतलब कुछ भी बक देने वाला, कहीं पे भी बक देने वाला, उसको फ्री टाकर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन वन हु टॉक्स इन स्लीप का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सोमनिलोक्विस्ट सही होगा। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है
वो हमारा सैनोनिम्स है। ठीक है, तो सैनोनिम्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज़ द सैनोनिम ऑफ इनहिबिट। देखिए इनहिबिट मैंने पहले ऊपर वाले में भी बताया था आपको, इनहिबिट यानी क्लॉग, ये ऑप्शन डी देख सकते हो आप, क्लॉग यानी कि रोकना इसका मतलब होता है। देखिए डे ड्रीमिंग किसकी होती है, डे ड्रीमिंग किसकी, मैं राइवरी बताया था यहाँ पे, आप देख सकते हो राइवरी, तो राइवरी यहाँ पे डे ड्रीमिंग की सैनोनिम्स होती है। ठीक है, और हैबिट का मतलब तो आपको पता ही होगा, हैबिट का मतलब आता है, फेवरेट का मतलब क्या होता है, फेवरेट का मतलब होता है मनपसंद। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ना इनहिबिट का सैनोनिम्स यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले वाले पे आते हैं। हमारा अगला है व्हाट इज़ द सैनोनिम ऑफ सीटाडेल। ठीक है, सीटाडेल, इसका इसका भी प्रयोग मैंने ऊपर वाले में किया था। देखिए मैं अपना एक हिंट देता रहता हूँ कि मैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है महल। ठीक है, सीटाडेल का मैंने बताया था क्या होता है, महल। ठीक है, हमारा ऑप्शन देख सकते हो, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है होम, ऑप्शन बी है फोर्ट, ऑप्शन सी है मॉर्चरी एंड ऑप्शन डी है डिल्यूज। ठीक है दोस्तों, तो होम का मतलब क्या होता है, घर। ऑप्शन बी जो होता है फोर्ट, फोर्ट का मतलब क्या होता है, महल यानी प्लेस। यही सीटाडेल का हमारा सैनोनिम्स होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मॉर्चरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए शवें रखी जाती है ना, उसको मॉर्चरी कहते हैं। और हमारा डिल्यूज, हिंदी डिल्यूज की हिंदी दोस्तों होती है फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ होता है, बाढ़ आना होता है। ठीक है, फ्लड डिल्यूज का मतलब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि व्हाट इज़ द सैनोनिम ऑफ लैक्स। ये लक्स साबुन वाला लक्स नहीं है, ये लैक्स है। ठीक है, लैक्स का मतलब अगर हिंदी बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है दोस्तों, लापरवाह। 4 ऑप्शन, पहले मैं 4 ऑप्शन के बारे में बात कर दूँ। हील है, हील का मतलब क्या होता है, चोटी। ठीक है, यानी एपेक्स, चोटी। चलिए केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। ठीक है, लाउडली, लाउडली का मतलब क्या होता है, जोर शोर यानी कि शोर, नॉइस। ठीक है, और केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान। तो हमारा हमने लैक्स की हिंदी क्या बताई थी, लापरवाह। ठीक है, लापरवाह। ठीक है, तो लापरवाह के लिए क्या होगा, केयरलेस होगा। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन इसकी सैनोनिम्स की, लैक्स की सैनोनिम्स यहाँ पे केयरलेस होगी। चलिए हमारा अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, हम एंटोनिम्स लेके आए हैं। तो एंटोनिम्स है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। ठीक है, फ्रूगल की हिंदी की बात करें दोस्तों तो फ्रूगल की हिंदी होती है किफ़ायती, यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है, किफ़ायती मतलब उसी को बोलते हैं। चलिए ऑप्शन हमारे 4 है, रिचनेस है, पुअरनेस है, एक्स्ट्रावेगेंट है, माइजर है। ठीक है, इसकी अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसकी हिंदी है कि रिचनेस का मतलब होता है अमीरपन। ठीक है, अब पुअरनेस का मतलब होता है गरीबपन, यानी कि गरीबी। ठीक है, रिचनेस मतलब अमीरी, पुअरनेस मतलब गरीबी, या एक एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची, मतलब मितव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। तो यहाँ पे फ्रूगल का मैंने मतलब क्या बताया था, किफ़ायती, यानी कि कम खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है यहाँ पर, एक्स्ट्रावेगेंट है मतलब फिजूल खर्ची, मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर एंटोनिम्स, फ्रूगल की एंटोनिम्स क्या होगी, हमारे पास फ्रूगल की एंटोनिम्स एक्स्ट्रावेगेंट होगी, कम। देखिए माइजर की बात करें तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस व्यक्ति होता है। ठीक है, और यहाँ पर कम, यहाँ क्या बोलते हैं, कम खर्च करने वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इमिनेंट। ठीक है दोस्तों, इमिनेंट का मतलब आपको पता होगा, इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फेमस, ग्रेट, नोबेल एंड नोटोरियस। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो फेमस की हिंदी क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। ग्रेट की हिंदी क्या होती है, प्रसिद्ध भी होती है और महान भी होती है। ठीक है, और नोबेल का मतलब क्या होता है, सभ्य लोग यानी सज्जन लोग होता है। ठीक है, और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात यानी बदमाश लोग। फेमस का, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, और नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। तो हमारा जो ऑप्शन इसका होगा इमिनेंट का एंटोनिम्स, ये दोनों सैनोनिम्स है इसकी, इमिनेंट की सैनोनिम्स है, लेकिन हमें एंटोनिम्स चाहिए। तो इमिनेंट की एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे है नोटोरियस। हमारे पास क्या होता है, इसकी हिंदी कुख्यात होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ कंक्लूसिव। ठीक है, कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्णायक। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, निर्णायक होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखिए डिस्क्लेमर है हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है डिस्कवर, ऑप्शन सी है इंडिसिसिव एंड ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है, डिस्क्लेमर का हिंदी दोस्तों आवश्यक सूचना। ठीक है, इम्पोर्टेंट सूचना होती है, आवश्यक सूचनाएं होती हैं, उसी को डिस्क्लेमर कहते हैं। आपने टीवी पे पहले देखते हो कि डिस्क्लेमर के रूप में आता है, तो वो आवश्यक सूचनाएं होती हो। चलिए डिस्कवर पे आते हैं। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, डिस्कवर का मतलब खोज भी होता है, डिस्कवर का मतलब शानदार भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डिस्कवर का मतलब खोज के रूप में लिया गया है।
चलिए, इंडिसिव का मतलब क्या होता है? इंडिसिव का मतलब कि दुविधा। देखिए, यही हमारा ऑप्शन सी जो है ना, इसकी एंटोनिम है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कंक्लूसिव का अपना निर्णय होता है, मतलब फटाक से आप किसी चीज़ के निर्णय पे पहुंच जा रहे हो। लेकिन कंक्लूसिव में, इंडिसिसिव में क्या होता है? कंक्लूसिव में होता है निर्णय तुरंत ले लेते हो, लेकिन इंडिसिसिव में क्या होता है? आप दुविधा में रहते हो कि मैं इस चीज़ को निर्णय लूँ कि नहीं लूँ। तो यहाँ पे निर्णय, ये निर्णायक हो गया और ये इंडिसिव दुविधा में हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ना सही होगा कंक्लूसिव का। और ऑप्शन डी का मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए, हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है और कुछ इम्पोर्टेंट्स, यानी कि इम्पोर्टेंट, आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे। तो हमारे पास क्या है? टॉप फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, हमारे पास टॉप फ्रेजल वर्ब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, टू बीट अबाउट द बुश। ठीक है दोस्तों, टू बीट अबाउट द बुश हिंदी आपके सामने लिखी हुई है, घुमा फिरा कर बात करना। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना। इसका अगर तात्पर्य रखें टू बीट अबाउट द बुश का, तो उसका तात्पर्य किससे होता है? नॉट टू कम टू द पॉइंट, मतलब किसी केंद्र पर, मतलब किसी बात पर जल्दी से ना पहुंचना। ठीक है दोस्तों, बात कोई और कर रहे हो और बीच में बातें कुछ और कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो। बात की शुरुआत किसी और चीज़ से की हो और बात किसी और टॉपिक पे कर रहे हो, तो होता है कि टू नॉट कम टू द पॉइंट। चलिए, हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल है कि डोंट टू बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इसका मतलब यह है कि घुमा फिरा कर बातें मत करो, एंड कम टू द पॉइंट, अपनी बात पे वापस आओ। ठीक है, इसकी हिंदी यही होती है। तो चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम व्यर्थ ना करें। क्वेश्चन नंबर 2, सीटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, हिंदी तो आपके सामने है, दो तरीकों के बीच में, यानी दो विकल्पों के बीच में भी हो सकता है। आप इसका तात्पर्य किससे है? तात्पर्य हमारा इसका बिटवीन टू ऑप्शन, दो तरीकों के बीच या दो विकल्पों के बीच, यानी सीटिंग ऑन द फेंस में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है दोस्तों आपके लिए। दिया है कि माई माइंड हैड डिस्टर्ब टू चूज साइंस और आर्ट साइंस आफ्टर 12th एग्जामिनेशन, इट लुक लाइक सिटिंग ऑन द फेंस। देखिए दोस्तों, इसकी हिंदी तो सिंपल ही है। मैं सिंपल वर्ड का हमेशा प्रयोग करता हूँ कि आप उसकी हिंदी फटाक से निकालो, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ ना, हार्ड आपको देखना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको हमेशा सिंपल ही देने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी यह है कि मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, मतलब डिस्टर्ब हो चुका था। क्या इसका मतलब क्या होता है? कि मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था यह साइंस और आर्ट साइंस चुनने में 12 के परीक्षा के बाद। एंड यह दो तरीकों के बीच में, दो विकल्पों के बीच में जैसा था। ठीक है, इसकी हिंदी यही होती है कि मेरा दिमाग 12 के एग्ज़ाम के बाद साइंस और आर्ट साइंस चुनने में डिस्टर्ब हो चुका था, और यह दो तरीकों के बीच में जैसा था। ठीक है, सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टू थ्रो डस्ट इनटू वन आइस। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि धोखा देना। ठीक है, इसकी हिंदी धोखा देना है। ठीक है, अब आते हैं, इसका तात्पर्य होता है टू डिसीव से, धोखा देना से। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, मेनी स्टूडेंट्स आर टू थ्रो डस्ट इनटू देयर पेरेंट्स आइज ड्यूरिंग देयर स्टडीज। का मतलब यह है कि बहुत से विद्यार्थी अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। ठीक है, जब वह पढ़ाई करते हैं, उनके पढ़ाई के समय बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि फ़ीस कम लगता है, ज़्यादा मांग लेते हैं। तो उसी चीज़ का तात्पर्य यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि मैनी स्टूडेंट्स आर थ्रो डस्ट इनटू देयर पेरेंट्स आइज ड्यूरिंग देयर स्टडी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। और आई थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।